जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आग्रह करेंगे आप लोगों से हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहें और हमारे ऑडियो को पूरी तरीके से सुने और समझें। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं, कहते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो इंसान को कमजोर बना देती हैं, हल्का बना देती हैं। दोस्तों, मिथिलावती नाम की एक नगरी थी, उसमें गुणाधिप नामक राजा राज्य करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट ना हुई। वो राजकुमार ये सोच रहा था कि मैं कभी राजा के पास बैठूं और राजा से अपने दिल की बात कहूं, लेकिन वो कोशिश करता रहा, राजा के पास नहीं पहुंच पाया। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया, सब कुछ उसका खर्च हो गया, लेकिन फिर भी राजा से उसकी भेंट नहीं हुई। दोस्तों, अब वो किसी के अगर कहता है कि हमारी राजा से मुलाकात कराओ, तो लोग कोई उससे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत दिनों तक उसी राजा के राज दरबार में रहता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट नहीं हुई। एक दिन उसने देखा कि राजा को सेना को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए जा रहा है। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, राजकुमार भी उसके साथ में चल दिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा, वहां उसके नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। अब उसने राजा से मिलकर के उसे खुशी तो हुई, लेकिन राजा ने उससे पूछा, गणाधिप नाम का राजा जो था, गुणाधिप नाम के राजा ने उस राजकुमार से पूछा, हे राजकुमार, एक बात बताओ, उससे पूछा कि इतना कमजोर क्यों हो रहा है? तो उस राजकुमार ने राजा से उत्तर दिया कि हे महाराज, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूं वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाहें मेरी ओर नहीं जाती। और हे महाराज, किसी महापुरुष ने कहा है कि 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। राजा ने पूछा, अच्छा, वो कौन सी 6 बातें हैं जो आदमी को हल्का करती हैं? तो राजकुमार ने जवाब दिया कि हे महाराज, खोटे नर की प्रीत, खोटे नर की प्रीत कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं, रहमन खोटे नरन से तजो बैरे और प्रीत, काटे चाटे स्वान के 2 हाथ विपरीत। खोटे नर जैसे कुत्ता चाहे तुम्हें प्यार से चाटे या काटे, दोनों तरह से विपरीत होता है, क्योंकि कुत्ते में जहर होता है। उसी तरीका से खोटे नर की संगत हमेशा दुखदाई होती है। और बिना कारण हंसी, बिना कारण कभी हंसना नहीं चाहिए। स्त्री से विवाद ये आदमी को कमजोर करता है। असज्जन स्वामी की सेवा, सज्जन की सेवा करना तो ठीक है, लेकिन असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। कौन कौन सी चीजें? आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी वैरी हो जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अखारत नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की।
जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, ये अचरज मुझे भी दिखाओ। राजा ने उस राजकुमार से कहा, ये अचरज हमें भी दिखाओ। राजकुमार कहने लगा, चलो महाराज मेरे साथ, ये चीज हम तुम्हें दिखाता हूं। राजकुमार उस राजा को लेकर के, और राजकुमार और राजा दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वही स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज मैं आपके रूप पर मुग्ध हूं, आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, ये नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। दोस्तों, इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।